फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। वाराणसी में दाल मंडी चौक का चौड़ीकरण अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सरकार ने, योगी सरकार ने उसके चौड़ीकरण का फैसला ले लिया है और कैबिनेट से अप्रूव भी हो गया मंगल को, लेकिन इस पर कोर्ट से रोक हो गई है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा विवाद भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 184 भवन आ रहे हैं उस गली में। 600 मीटर 700 मीटर की गली है करीबन, और करीबन 6 मस्जिदें भी आ रही हैं। तो सियासत दाल मंडी में को लेकर बहुत हो रही है, अलग अलग चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है इसको चौड़ीकरण से रास्ता और आसान होगा, निकलना आसान होगा, लेकिन कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि इस पे 6 मस्जिदें आ रही हैं, वो टूटेंगी इसीलिए। हालांकि अभी न फीता पड़ा है कि कितना चौड़ीकरण होगा, लेकिन 60 फुट मान रहे हैं कि 15 फुट चौड़ी गली है, उसको 60 फुट किया जाएगा। तो दोनों तरफ से करीबन 22 साढ़े 22 फुट की तो दुकानें या घर जो भी आ रहे हैं वो टूटेंगे, और उसी को लेकर इस समय वाराणसी में बड़ी चर्चा है। और 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भी वाराणसी के दौरे पे हैं। वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, वहाँ कई योजनाओं का लोकार्पण वगैरह भी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि यहाँ का एक प्रतिनिधि मंडल मिल सकता है या अपनी अर्जी प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है। क्या है, पहले आज मुफ्ती से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने, उनसे क्या बात हुई वो सुनिए यासीन से, फिर सीधे ग्राउंड जीरो से अमित सिंह से बात करेंगे। वहां हालात क्या है और लोग क्या है, वो पूरा खुद लाइव दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। उसमें एफिडेविट जो दिया है वो यही है, और वहाँ से ऑर्डर यही हुआ है कि अधिग्रहण की कार्रवाई की जो भी प्रक्रिया है कानून के तहत वो ये करेंगे। मान लीजिए वहाँ बुलडोजर अगर चला के अगर शुरू ही कर दिए अगर वहाँ प्रोजेक्ट पर काम करना। एक मिनट सुन लीजिए, कुछ जगहों पे ऐसा किया है तो वहाँ के अधिकारियों को सजाएं भी मिली हैं, 10-10 लाख रुपए तक जुर्माना हुआ है। ऐसा थोड़ी कि सब लोग छोड़ देंगे, या हमारी मस्जिद पे अगर हाथ लगाएंगे क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। देखिए, कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन कानून से विरोध होकर के कोई कार्य करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। आपने एक जगह बयान दिया कि तश्तरी में, हाँ बिल्कुल सही बात, हम कोई मस्जिद तश्तरी में सजा के देने वाले नहीं। हम ये पहले भी हम कहते थे, ज्ञानवापी के मसले में भी, आज भी ये कह रहे हैं। लेकिन वो तो आमादा है कि हम वहाँ चौड़ीकरण करेंगे ही। चौड़ीकरण करने को वो तो आमादा रहेंगे ही, क्योंकि फिर उन्हें भी कहीं जवाब देना होता है। मुख्यमंत्री जी पूछें या कोई पूछे कि भाई क्या हो रहा, तो कहेंगे साहब को प्रक्रिया चल रही है। ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो जिस रास्ते के लिए पहले चयन हुआ था, जो 40 मीटर है, उसको छोड़ करके यहाँ आए। पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स है। और चूंकि मुसलमानों की बहुतायत है, वहाँ परसेंटेज अधिक है, इसलिए मुसलमानों को तंग करने की एक और कारण है। क्योंकि आप अभी जहाँ कहीं भी देखें, जो वाक़यात इधर हो रहे हैं, चाहे राजा तालाब हो या कहीं का भी मसला हो, सब जगह यही हो रहा है। और बिहार का इलेक्शन करीब है, तो बहुत से शोषे छोड़ेंगे। उसके पीछे क्या वजह है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन साजिद रशीदी मैं समझता हूँ इस्लाम के नुक्ते नज़र से इंतहाई घटिया हरकत की है, और उन्हें मौलाना तो कहना ही नहीं चाहिए, वो तो शैतान है बिल्कुल। भाई हमारे वहाँ या किसी के वहाँ औरतों की बड़ी इज्जत होती है,
हिंदू धर्म में भी बड़ी इज्जत है, लक्ष्मी कही जाती है। हमारे वहाँ भी हमारे मोहम्मद साहब से पहले लड़कियाँ जिंदा दफन कर दी जाती है, लेकिन जब मोहम्मद साहब आए, इस्लाम के पैगाम दिया, तो ये सब बंद हो गया। औरतों की हमारे वहाँ भी बड़ी इज्जत है। रशीदी ने किस तरह इस तरह के बयान दे दिया, घटिया बयान, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और बल्कि मैं तो अगर मेरे अंडर में कहीं वो मस्जिद होती तो उनको मैं फ़ौरन गेट आउट कर देता कि चलिए भागिए यहाँ से, आप इस काबिल नहीं है कि नमाज़ पढ़ाओगे। तो सीधे चलते हैं अमित सिंह के पास, जो दाल मंडी चौक से ही खड़े हुए हैं। अमित, जरा एक बार आप अगर दिखा के, थोड़ा कैमरा मूव करवा के अगर पॉसिबल हो, बताएं कि क्या है, पूरा एक समझाने की कोशिश करें, जो लोगों को समझ में आए कि चौड़ीकरण है भी जरूरी। और जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो 250 से 275 मंदिरों को उस कॉरिडोर में लाया गया, और जहां पे तोड़ना हुआ तो उनको हटाया गया वहां से। तोड़ना शब्द गलत होगा जी। बिल्कुल पुष्कर जी, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, दाल मंडी में मौजूद हूँ। और पहले मैं बता दूं आपको, ये जो गली है, ये गली आपको, ये नई सड़क की ये जो मोड़ है, यहाँ से गली शुरू होती है और ये गली जाकर सीधे चौक थाने में जाकर मिलती है। और ये 650 मीटर इस गली की कुल लंबाई है। इसी गली के चौड़ीकरण की बात हो रही है। इसके ठीक बगल में ये जो मस्जिद है, हाफिज लंगड़ा मस्जिद इसको कहते हैं, और यहीं से चौड़ीकरण की शुरुआत होनी है। इस जहां मैं खड़ा हूं, बाईं तरफ 4 मस्जिद और मेरी दाहिनी तरफ 2 मस्जिद, यानी कुल 6 मस्जिद इसके जद में आ रहे हैं। 184 भवन इसके जद में आ रहे हैं और 8-10 हजार छोटे मझोले बड़े व्यापारी इसके जद में आ रहे हैं। और यही चिंता का सबब है, यही चिंता का विषय है। 300 साल पुरानी ये दाल मंडी बताई जाती है। एक जमाने में तहजीब, अदब और संगीत की ये गली होती थी। अब पिछले 100 सालों से एक मार्केट के रूप में, एक व्यापारिक मंडी के रूप में ये डेवलप हुआ है। और बताते हैं कि साल में 200 करोड़ का टर्नओवर है यहाँ से। ये सस्ते सामान का पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी है। यहाँ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तक से लोग आते हैं थोक में सामान लेने। और इसी दाल मंडी की ये बातचीत हो रही है। 650 मीटर इस गली को चौड़ा करना है, 17-17.5 मीटर तक इसकी चौड़ाई होनी है। हालांकि जो अप्रूवल मिला है उसमें सिर्फ 230 करोड़ रुपए शासन ने स्वीकृत किए हैं। इस गली की चौड़ाई क्या होगी अभी तक उसमें ये मेंशन नहीं है, लेकिन 17-17.5 मीटर की बात आ रही है। अब तमाम लोग हमारे साथ हैं दाल मंडी के। शकील अहमद हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जो भी कह लें। शकील अहमद जी, ये बताइए कि जो चौड़ीकरण का प्रस्ताव अब स्वीकृत हो गया है कैबिनेट से, अब आप लोग क्या कह रहे हैं? भाई हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो बस फिर गुहार ही करेंगे और क्या करेंगे। हम लोग तो गुहार कर रहे सरकार से कि इतनी ऐतिहासिक मार्केट को न छोड़ा जाए। जहाँ पे ऐतिहासिक ये मार्केट है, देश के अंदर तमाम लोग, हिंदुस्तान के लोग बनारस आते हैं तो दाल मंडी, गुदौलिया चौक, नेशनल को देखने आते हैं, बाबा के दर्शन करने आते हैं तो इस मार्केट के अंदर जरूर जाते हैं। इतना बड़ा अभी जो है कुंभ का नहान हुआ, जिसमें कई करोड़ लोग जो है बनारस के अंदर आए। बाबा ने इतने लोगों को संभाल लिया अपने अंदर। और उसके बाद देखिए इसी दाल मंडी से लोग कई के हजार लोग इधर से गुजरे, कोई जाम में समस्या नहीं। भाई कांवड़ वाले लोग जा रहे हैं, कोई जाम की समस्या नहीं है। और हम तो यही कहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से कहेंगे कि ऐतिहासिक इस शहर को, जो दाल मंडी और चौक, गुदौलिया और नई सड़क है, ये ऐतिहासिक मार्केट है, इसको इसी तरीके रखा जाए, इसका रूपरेखा न तो उसको बिगाड़ा जाए। आज इसके रोड बना दिया जाए, इसके सुंदरीकरण कर दिया जाए। बगल में जस्ट आपके जो है, इसी जस्ट बगल में पड़ता है मार्केट, वो भी गुदौली चौकी वाला, जहाँ पे 50 आपको 24 मकान है और 20-25 दुकानें, 30 दुकानें हैं। और वो भी जो होता है कि 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, 4 नंबर गेट, गंगा आरती जो होता है, ऐसे को हम तो योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे कि आप तो बनारस का विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी बनारस के लिए बहुत रुपया उन्होंने भी दिया है और 3 बार के सांसद भी हैं। और हम समझते हैं कि आपके योगी जी भी हमारे महीने में तो कम से कम 3-4 बार तो आ ही जाते हैं बनारस के अंदर। तो ऐसे इस बाबा को, जो बाबा ने अपने हृदय में संभाल लिया है इस दाल मंडी को भी, और इस दाल मंडी का भी वो ख्याल करते हैं, दाल मंडी के लोगों का भी ख्याल करते हैं। हम लोग 85 मीटर दूर पे रहते हैं बाबा के,
ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर रहते हैं। बाबा के हम लोग एकदम बाबा के जैसे कि आशीर्वाद भी दाल मंडी की तरफ पड़ा है कि बाबा हर हर दौर में यहाँ पे जो दुकानें चलती है हर दौर में। और आपको बता दें कि अभी देखिए इतना आपके ये चल रहा है, आपके जन्माष्टमी का आ रहा है, रक्षाबंधन है, और अभी समझ लीजिए नाग पंचमी, तमाम ऐसी चीज हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट एकदम सन्नाटी नहीं, ये बात सही है कि बड़ा सेक्युलर मंडी है। रक्षाबंधन चल रहा है, आपको बहुत फैंसी राखियां, सुंदर सुंदर राखियां मिलेंगी। होली के समय में बहुत सस्ते दाम पर बहुत अच्छी अच्छी पिचकारियां मिलती हैं। ईद बकरीद पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो बड़ा सेक्युलर मंडी है। ये बताइए कि इस समय 7:30 का समय हो रहा है, ये तो बड़ी भीड़ भाड़ वाला समय है, लेकिन लोग तो है नहीं मार्केट में, क्यों? एकदम सन्नाटा, इसीलिए हवा इतना हो गया है, बब्बल है, और जल्दी दूर के लोग आ नहीं रहे हैं। सामान इतना लोग बैठे हैं, बोनी बट्टा नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ लोग रख के बैठे हुए हैं मतलब चौड़ीकरण के डर से और जो है क्या नाम है, मार्केट बहुत नहीं, बिल्कुल मंदी वाली हालत है। हाँ, बिल्कुल मंदा चल रहा है। हर आदमी बोनी बट्टा नहीं कर रहा है, तुम लोग बैठे हैं खाली। कितने लोग प्रभावित होंगे है। जिनका व्यापार? अमित, यहाँ आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है? अमित, जी, आपको बिल्कुल मेरी आवाज मिल रही है? जी एक बात जी, आपने आपकी आवाज आ रही बड़ा है। अच्छी तरीके से समझाया, पूरा सिनेरियो दिखाया, लोगों से बात की, उन्होंने बात की, रोजी रोजगार की बात है, उनका घर है, एक लगाव हो जाता है। और बता रहे हैं आप सालों पुराना, और बनारस वैसे भी कहते हैं सबसे पुराना शहर है पूरे विश्व का। क्या आप इनसे ये पूछिए, चौड़ीकरण होगा, अगर सरकार इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेगी तो उससे इनको क्या नुकसान है, ये समझिए। देखिए, जब चीजें बढ़ती हैं तो अब आबादी 100 साल पहले वाली नहीं है ना। खतरा तो इनकी भी जान को है। अगर चौड़ाकरण नहीं किया जाएगा, जितनी सकरी कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो तब भी तो सरकार के ऊपर आएगा। इस एंगल से पूछिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पिछले 100 सालों में डेमोग्राफी बदली है ना, जनसंख्या का दबाव बढ़ा है ना, सीवर लाइनें बढ़ी हैं, मकानों की संख्या बढ़ी है। तो ये बात तो सच है ना कि चौड़ीकरण भी जरूरी है। करोड़ों लोगों ने दर्शन किया है बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद, कॉरिडोर बनने के बाद करीब 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो वो सारे श्रद्धालु इसी शहर में आ रहे हैं। दबाव बढ़ रहा है दाल मंडी पर भी, बनारस पर भी। तो अगर सरकार कह रही है इसका चौड़ीकरण कर दिया जाए और आप लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? सर अभी कितना लोग दर्शन किए हैं, तो फिर इसमें दिक्कत कुछ भी तो आया नहीं है। इतना बड़ा कुंभ खत्म हो गया, कुंभ में लोग आए, इतने लोग चले गए, कोई परेशानी तो हुई नहीं। अब क्या परेशानी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ से विस्थापित करके कहीं और अच्छी मार्केट बना के आप लोगों को दे दिया जाए तो क्या समस्या है? यहाँ अगर चौड़े रास्ते हो जाए, ये सवाल हमने चूंकि आपके कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी से पूछा था कि चौड़ीकरण के लिए सरकार क्यों इतना प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, बहुत ज्यादा जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है बनारस पे, श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। यहाँ तक अगर बड़ी गाड़ियां, अगर मान लीजिए कोई कानून व्यवस्था का ही विषय है, या कोई मान लीजिए कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, तो फायर ब्रिगेड को यहाँ पहुंचने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो तमाम बातों को ध्यान में रखकर अगर चौड़ीकरण का प्रस्ताव सरकार ने बना ही लिया, आप लोगों को कहीं दूसरी जगह अगर दे दिया जाए, दिक्कत वो समझना का जल्दी कहाँ शिफ्ट हो पाएंगे, दूसरे जगह दे देंगे तो इतना दुकानें हैं, 10,000 से ऊपर दुकान है। एक दुकान में 4 लड़के काम करने वाले, 6 लड़के काम करने वाले, सारे बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितने लोग को देंगे जगह? अच्छा, वो मार्केट बनने में, भरोसा जमने में अरसा लग जाता है, सालों लग जाएगा। हाँ। ये जमाने में एक बात बताते हैं भाई कि दाल मंडी एक तो ऐतिहासिक मार्केट है। एक आदमी कहीं से छोड़ के कहीं चला जाता है ना, तो उसकी दुकानदारी नहीं है, वो उसको तरीके रहता है, बिजनेस जैसा रहता है। जो उसकी मार्केट बनी वो मार्केट बने, तो उसको फिर कहीं से शिफ्ट होने के बाद 2-3 साल तो 4 साल लग जाएगा उसको चलाने में। ऐसा नहीं कि लोग दौड़ के चले जाएंगे। आजकल तो आप समझो, अगर 3 फुट 4 फुट ऊंचे पे दुकान हो जाती है तो कस्टमर चढ़ते नहीं है अपने। तो नई जगह क्यों जाएंगे? नई जगह क्यों जाएंगे? हमारा ही कहने का मतलब है कि आप इसी को जो है एंक्लोजमेंट जो उसका है उसको हटा के इनका सुनने के, जैसे आपने कहा कि सीवर की लाइन, सीवर की लाइन, बेशक आपकी बात सही है। सीवर की लाइन कि जब आबादी बढ़ेगी तो सीवर
तो सीवर लाइन तो चेंज करना चाहिए ना। सीवर लाइन तो कितनी बड़ी लगेगी, 6 इंची की 8 इंची की पाइप लगी, 18 इंची की पाइप कर सकते हैं। तो भाई जनसंख्या बड़ी है तो सीवर लाइन चेंज किया जाता है। आप देखते बनारस के अंदर तमाम लोग हर साल लाखों लाख एसी लोग खरीदते हैं, तो भाई उसको ट्रांसफार्मर, बिजली विभाग को चाहिए कि अपना ट्रांसफार्मर अलग से लगा, जितना लोड बढ़ रहा है। मतलब यहाँ से विस्थापित करना कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं है। दाल मंडी का चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए। नहीं, चौड़ीकरण की बात नहीं, मैं ये कैसे कहता हूँ चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सरकार के खिलाफ तो मैं कोई बात तो नहीं करूंगा। क्यों, आप कुछ कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, चौड़ीकरण आप जो कह रहे हैं हाँ, का, ठीक है करिए आप, ये मना नहीं कर रहा हूँ, मत करिए। हाँ, एक लिमिट जो हाँ, 5 फीट, मतलब 17 साढ़े 17 मीटर का ये जो प्रस्ताव है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है 17 साढ़े 17 मीटर, जो सुनने में आ रहा है। कैबिनेट अप्रूवल में कि चौड़ाई कितनी होगी ये बताया नहीं गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 60 फीट से ज्यादा ये चौड़ीकरण होगा। होने में तो बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाएगी ना सर। ये देखिए पहले आपकी इतना 17.5 मीटर का मतलब समझ रहे हैं, पूरा दाल मंडी नहीं खड़ा खत्म। हाँ, तो ऐसा ना करिए किसी के साथ, एक लिमिट से जो होता है आप चौड़ीकरण करिए, एक लिमिट से करिए। विकास और विरासत साथ साथ रह सके, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। जो जान रहे हैं ये पुराना बनारस निचला दाल मंडी के नाम से जाना जाता है, तो उसी को खत्म कर देंगे लोग, पुराना बनारस कहाँ से जानेंगे बताइए। अब पहली बात ये अमित भाई, 17 मीटर जो आप 17.5 मीटर और 60 फुट के जो रोड बना रहे, अगर 60 फुट के अगर नई सड़क हो तो बेशक 60 फुट ही कर दीजिए। अगर गुदौलिया अगर 60 फुट हो तो इसको भी कर दीजिए। अगर लौराभीर 60 फुट हो तो मतलब बनारस से बाकी कोई जगह 60 फुट वाली नहीं है तो दाल मंडी क्यों? बिल्कुल गली, अब ये लिखा नगर निगम द्वारा लिखा गया है गली। यहाँ चौकोर जो पत्थर लगा हुआ है ये गलियों में लगता है, ये सड़कों पे नहीं लगता है। ये गली, इसको गली नगर निगम कह रहा है कि ये गली है, तो गली। आप भी यहीं के रहने वाले हैं क्यों चाचा? ये जो सरकार का प्रस्ताव है, ये सरकार का प्रस्ताव है कि इसको और सुंदर बनाना है, और ये जो चौड़ीकरण के बाद यहाँ एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा जो सीधे बाबा के दरबार तक श्रद्धालुओं को ले जाएगा, तो सहमत हैं आप? ये रास्ता है, हमेशा रास्ता रहेगा। ये मस्जिद है, ये खुदा बख्श मस्जिद है, और यहाँ से चौक तक 6 मस्जिदें हैं, और ये रास्ता मतलब ये रोड नहीं है, ये गली है। हाँ। और इसमें लोग का आना जाना, इधर आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती जी। अमित भाई, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि आपका लाइव चल रहा है, सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि बगल का भी रास्ता चौकी वाला भी है, जहाँ 20-25 मकाने हैं, 20-25 दुकानें हैं, अगर उसको कर दीजिए तो आपको सब तो मिल रहा, गंगा आरती मिल रही, गेट नंबर 2, 3 नंबर 3, गेट नंबर 4, सब तो हो रहा है। जो शहरे मुफ्ती हैं उन्होंने भी ये प्रस्ताव बनाकर दिया है वैकल्पिक मार्ग के रूप में। हाँ जी। अगर आपका जो मेन रास्ता है लौराभीर से सीधे आपका आता है मैदागिन, मैदागिन से सीधा आपका आता है गुना नाला, आप एकदम सीधा रास्ता वो है, इधर कुछ चौड़ीकरण करने का कोई उपाय ही नहीं है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये एक साधारण गली है, मार्केट है, छोटा मोटा व्यवसाय हो रहा है यहाँ पर, और उस चीज को आप तोड़ना चाह रहे हैं। कहीं लग रहा है जरा सा भी हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा अपना झाड़ लीजिए, जो थोड़ा बहुत कम कर दीजिए, लिमिट कम कर दीजिए। और जो एम्बुलेंस भी आती है नहीं है, जहाँ आपको लग रहा है कंजेस्टेड है उसको कर लीजिए, जहाँ चौड़ा है उसको, मतलब लिमिट में रहे तो सबका काम हो जाए। तो लोग यही कह रहे हैं पुष्कर जी कि चौड़ीकरण करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनका भी ख्याल रखें। चौड़ीकरण में जो 60 फीट आपने तय किया है इसको थोड़ा कम करिए, थोड़ा हमारी सुनिए, और थोड़ा विकास पर भी आप ध्यान दीजिए, तो विरासत और विकास दोनों साथ साथ रह सके। कोई ऐसा वैकल्पिक मार्ग आप निकालिए। जी अमित, आपने बढ़िया बात कही, विकास और विरासत वो चाहते हैं कि साथ साथ चले, लेकिन क्या आपको लगता है सरकार ने कैबिनेट में पास करा लिया है, जिस तरीके से कोर्ट में अभी किसी भी कार्रवाई पर रोक है और जिस तरीके की बात प्रशासन अभी हिचक रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार ने फैसला कर लिया है वो अभी टालेगी, या सरकार का मूड आपको क्या लग रहा है? प्रशासन के स्तर पर देखा जाए कि ये एक जरूरी काम है, बनारस आपको मालूम है वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करते हैं, 2 तारीख को वो भी आ रहे हैं। क्या ये लोग किसी भी जरिए प्रधानमंत्री के पास अपनी बात पहुंचाई है इन्होंने पहले, या पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हाई कोर्ट में दाल मंडी के चौड़ीकरण से जुड़े कई याचिकाएं वहां डाली गई हैं, और
40 से ज्यादा याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है और हाईकोर्ट में बनारस के जिलाधिकारी ने बाकायदे एफिडेविट वहां उन्होंने दिया है कि बिना दाल मंडी के व्यापारियों से बातचीत किए चौड़ीकरण का काम शुरू नहीं होगा। तो एफिडेविट भी वहां प्रशासन की तरफ से दिया गया है। कैबिनेट से अप्रूवल का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब यहाँ चौड़ीकरण शुरू ही होने जा रहा है। सरकार और प्रशासन इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर मामला हाई कोर्ट में है तो जब तक न्यायालय से एनओसी नहीं मिलेगा, जब तक न्यायालय से हरी झंडी नहीं मिलेगी, तब तक काम यहाँ शुरू नहीं हो सकता है। लेकिन कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद एक मोमेंट बना और माहौल ऐसा तैयार हुआ। आप देखिए कि 8 बज रहा है, 8 बजने वाला है और आप देखिए कोई नहीं है मार्केट में, जबकि अमूमन इस समय जबरदस्त भीड़ होती है ग्राहकों की। हाँ बिल्कुल, तो आपका भी इसका कहना था कि इस समय इनके बहुत व्यवसाय पर भीड़ भी होती जी। है। ये आपका सबसे बड़ा कंसर्न था जब हम लोग ये लाइव प्लान कर रहे थे, तो आपने बिल्कुल कहा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि आपको लाइव होने में दिक्कत हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि 2 तारीख को सेवापुरी में प्रधानमंत्री जी की जनसभा है। 2200 करोड़ की सौगात वो एक बार फिर से आप लोगों को देने जा रहे हैं। क्या आप लोग का कोई प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने पर विचार कर रहा है, उनसे मुलाकात करने पर विचार कर रहा है? बिल्कुल करना चाहिए। अब जितने भी प्रतिमंडल के लोग हैं, मौलाना बातिल साहब ने अगर इस वक्त से कह रहे तो खुद मौलाना बातिल साहब खुद प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस के लिए बहुत सौगात दिया, उसको दो राय नहीं है। 2200 करोड़ की बात नहीं है। आप उन्होंने अपने 10 साल 12 साल के जो कैरियर करीब 50,000 करोड़ की सौगात दी दिया उन्होंने। बनारस के अंदर उन्होंने बहुत कुछ रुपया दिया है। काशी के अंदर अब तक कोई भी सांसद इतना विकास का रुपया नहीं दिया है जितना विकास निधि पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बनारस हफ्ते में महीने में कम से कम 4 बार आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। भाई देश के प्रधानमंत्री उनका संसदीय क्षेत्र है, हर चीज को देखने के लिए आते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना चाहता हूँ कि बनारस बाबा का ये 4 शहर जो बसा, दाल मंडी, नई सड़क, गुदौलिया और आपके चौक, जिसमें ठटेरी बाजार, पक्का माल, यही काशी विश्वनाथ यानी काशी इसी को कहा जाता है। बाकी का आप 50-60 साल पहले जाइए, आप लौरा भी सब जंगल था। आप महमूदगंज चले जाइए, सब जो है आपके समझिए प्रजापति समाज की जमीन थी, सब जंगल। मूल बनारस यही है। हाँ, मूल स्थिति यही, इसी को देखने लोग आते हैं। ठीक है, तो लोगों का ये कहना है पुष्कर जी की प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इनकी कोशिश है कि वहां तक अपनी बात पहुंचाई जाए। उनके सांसद हैं, वो जरूर सुनेंगे। चौड़ीकरण से किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन चौड़ीकरण एक रैशनल तरीके से हो, दुकानदारों को भी उसमें शामिल किया जाए, व्यापारियों की भी बात करीबन। तो लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी कोशिश होगी कि इनका कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले और अपनी बात रखे। जी, करीबन 20 मिनट की बातचीत हुई लोगों से, आपने 10-15 मिनट बात करी है। उसमें यह समझ में आ रहा है ये लोग इतना रिजिड नहीं है। अब जमीन पे बैठे लोगों की बात छोड़िए, अब वो जॉइंट सेक्रेटरी साहब मोहम्मद यासीन की बात कर ले। वो जिस लहजे में बात कर रहे हैं, तो मुझे तो उसमें यह लग रहा है कि वो बवाल बढ़वाने के लिए बात कर रहे हैं। उनका जो बात करने का लहजा है, आप अगर इस लहजे में बात करेंगे तो जो मूल लोगों के बीच, आज मैंने इसको क्यों रखा अपने प्रोग्राम को, क्योंकि ये आम लोगों के जुड़ी समस्या है। इसमें नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी के नेता यहाँ नेतागिरी करने नहीं आ रहे, नहीं तो कोई पार्षद आ सकता था, कोई विधायक को भी मैं पूछ सकता था। नहीं, वो वही लोग से बात हुई है। लेकिन जिस तरीके की बात यासीन कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो किसी समझौते की बात कर रहे हैं। वो इसको तूल देके एक सियासी हवा 27 की बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके सहारे मिल जाए मौका उनको। सेक्रेटरी हैं जी, सवाल कि यासीन साहब ने जो तल्ख टिप्पणी की, मुझे ये बताइए कि आप दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, आप लोग कह रहे हैं कि चौड़ीकरण से हमको समस्या नहीं है और सरकार को चाहिए कि बीच का रास्ता निकाले। लेकिन जब जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद यासीन साहब, वो जब ऐसी बातें करेंगे कि हम तश्तरी में रखकर अपनी मस्जिद मंदिर चले गए, तो
इस तरीके की बात आप करेंगे कि हम बिल्कुल मस्जिद नहीं देंगे, हम तश्तरी में सजा के नहीं देंगे अंतिम दम तक, इससे माहौल खराब होता है। यासीन भाई आप उनको पूछने के बाद इंतजामिया के सेक्रेटरी हैं, लेकिन हम अमित भाई आपके नेशनल चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, बाबा का कॉरिडोर बना, कई मंदिरें टूटी, लेकिन मंदिर को मंदिर में मिलाया जा सकता है। अगर इसी बगल में मस्जिद होगी तो मस्जिद में मस्जिद मिला दिया सकता है। शायद कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। अमित, आपने पूरी जानकारी दी इसके लिए, और ग्राउंड जीरो से लोगों तक भी बात पहुंची कि दाल मंडी चौक पर जो कैबिनेट से लेके कोर्ट तक पूरा माहौल बना हुआ है, लोग क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं बीच का रास्ता निकले, चौड़ीकरण भी हो और उनकी दुकानें भी बची रहें। अब देखना है कि कोर्ट से या सरकार से क्या राहत इनको मिलती है या क्या एक फैसला होता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही, मुझे दिए इजाजत, धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा और प्योर मसाला।